वेलकम टू रॉयलियन। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको इटार्ड रिएक्शन देखने को मिलेगी विद मैकेनिज्म की, किस तरीके से इटार्ड रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। जो हमारे पास इटार्ड रिएक्शन होते हैं या फिर जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो भी क्लास 12th देने वाली है। तो हमारे पास हम क्या देखेंगे, इटार्ड रिएक्शन को अच्छे से मैकेनिज्म के साथ देखेंगे कि हमने किस तरीके से उसके एम को कंप्लीट किया, किसको किस में कन्वर्ट किया, वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी नेमिंग रिएक्शन के अंदर ही आती है और वो बोर्ड ऑफ पॉइंट एग्जाम व्यू होता है हमारे पास, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इटार्ड रिएक्शन। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? इटार्ड रिएक्शन का। इटार्ड रिएक्शन में हमें सबसे पहले उसका एम जान लेते हैं। एम है हमारे पास टॉलिन, उसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? बेंजीन एल्डिहाइड में। बेंजीन एल्डिहाइड में। तो हम क्या करेंगे, इसमें टॉलिन को चेंज करेंगे बेंजीन एल्डिहाइड में। तो देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे, क्या क्या चीजें लेनी है हमें। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास रिएजेंट है वो तो है हमारे पास टॉलिन। तो सबसे पहले हम टॉलिन ले लेते हैं। टॉलिन किसे कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH3, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉलिन। साथ में हमें लेना है एक और रिएजेंट जिसका नाम होगा हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड है। क्रोमाइल क्लोराइड एज ए रिएक्टेंट यहाँ पे बिहेव करेगा। और क्या लेना है हमें? एज ए कैटलिस्ट एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है। नॉन पोलर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है, वो हमारे पास होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेंगे वो हम CS2 भी ले सकते हैं और हम ले सकते हैं CCl4 भी। इन दोनों में से कोई भी आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए। नॉन पोलर मतलब जिसके अंदर पोलैरिटी जनरेट ना हो। ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे बिहेव करेंगे और ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करेगी। तो आगे जो फॉरवर्ड करेगी तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज बन के आएगी जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के आएगा जो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से सबसे पहले देखो S3 है तो एक H यहाँ पे बचेगा, 2 H यहाँ से हट जाएंगे। तो एक H बचा हुआ है, 2 H हटा, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें 2 कंपाउंड्स चाहिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके 2 मोल ले लेते हैं। जो हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिया था इसके 2 मोल लिए हमने, और यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे OCrOHCl2 और 1 मोल यहाँ पे OCrOHCl2। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर जो होता है वो कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। इसीलिए इसको ब्राउन कॉम्प्लेक्स या फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसी रिएक्शन को स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ये जो इंटरमीडिएट बन के आया है इसको हमें H2O मतलब वाटर के अंदर डालना है। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है बेंजीन एल्डिहाइड वो निकल के आएगा। तो बेंजीन एल्डिहाइड यहाँ पे हम बना देते हैं। बेंजीन एल्डिहाइड कैसा होता है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। ये एल्डिहाइड मतलब क्या होता है? C+OH मतलब CHO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है बेंजीन एल्डिहाइड बन चुका है। तो ये थी हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमने क्या किया? टॉलिन लिया, टॉलिन को ऑक्सीडाइज करवाया विद द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, और साथ में हमने एक रिएजेंट डाला या फिर कैटलिस्ट बोल सकते हैं, हमने डाला CS2 या फिर CCl4। हम इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर क्या करना है, इसको चेंज करना है। हमारे पास इंटरमीडिएट अपने पास बन के आएगा जिसको बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स या फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा? H2O डाल देंगे, मतलब वाटर के अंदर इस प्रोसेस को पूरा डालेंगे और हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे बेंजीन एल्डिहाइड बन के आ जाएगा। अब देखो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और यहाँ पे किस तरीके से टूटता है, ये इसके मैकेनिज्म में आता है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको हमें ये समझाना है कि किस तरीके से यहाँ से H गायब होता है और ये ऐड होता है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लो। Cr क्रोमियम, 2 क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड होगा यहाँ पे, और 2 O है तो यहाँ पे 2 O हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो जब हम रिएक्शन को आगे जब फॉरवर्ड करवाते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। ये बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मतलब पोलैरिटी जनरेट हो रही थी, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट गया है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे इसमें देखते हैं हम बेंजीन में तो CH3 है, CH3 है। मैं CH3 को इस तरीके से बना सकती हूँ, H
H और H। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी इधर उधर टूटेगा, इन लोग टूटे, ये वाला टूटा, और हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ये दोनों जब टूटेंगे तो यहाँ पे O क्या हो जाएगा, नेगेटिव, H हो जाएगा पॉजिटिव। इसीलिए जो H है ये जाकर के O के साथ रिएक्ट करता है, तब जाकर के हमारे पास, हमें याद होगा जो एक इंटरमीडिएट बना था हमारे पास, तो उसमें क्या था, बेंजीन के ऊपर हमने लगाया था CH और हमने दो कंपाउंड लगाए थे जिसमें क्या था OCRO HCl2। तो ये H अब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से आया है। जो यहाँ पे बॉन्ड टूटा था, जो यहाँ पे बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे आयंस की मतलब यहाँ पे जनरेशन हुई थी, यहाँ पे हुआ था नेगेटिव आयन, यहाँ पे हुआ था पॉजिटिव आयन, जो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे और यहाँ पे क्या बन गया था, OCRO HCl2 बन गया था। इसी तरीके से सेकेंड वाला बना था, तो हमारे पास इंटरमीडिएट इस पे जो हमारे पास आया था रिएजेंट, वो बन के आया था। ये हमारे पास बना था इंटरमीडिएट, ठीक है। इसी को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमने बोला था। आई थिंक आपको इटार्ड रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हम सेंट मेयर्स रिएक्शन। सेंट मेयर्स रिएक्शन में हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हम उसे लिख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या होगी, सेंट मेयर्स रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन और सेंट मेयर्स रिएक्शन दोनों ही 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं, इनके अंदर 2-2 स्टेप्स होते हैं। तो देखो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें एनिलीन लेना है और एनिलीन को हमें कन्वर्ट करना है भी किसमें, हेलोबेंजीन या फिर बेंजीन हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है सेंट मेयर्स रिएक्शन के अंदर कि हमें सबसे फर्स्ट हमें क्या लेना है, यहाँ पे एनिलीन को लेना है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा देते तो हम उसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम करेंगे हेलोबेंजीन के अंदर। तो उसको देखते हैं हम 2 स्टेप में किस तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे स्टार्ट रिएक्शन में 2 स्टेप्स थे, उसी तरीके से इसमें भी 2 स्टेप्स होंगे। तो देखते हैं हम इस रिएक्शन को आगे। तो एनिलीन सबसे फर्स्ट हम क्या बना लेते हैं, एनिलीन बना लेते हैं। तो एनिलीन अभी बताया मैंने कि बेंजीन होता है, उसके ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है, तो उसको अमीनो बेंजीन या फिर एनिलीन के नाम से जाना जाता है। तो एनिलीन लिया हमने और हमें इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाना है किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाना है और साथ में डलेगा इसमें HX हाइड्रोजन हैलाइड। जब इसको डालते हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जैसे उसमें बनी थी उसी तरीके से इसमें भी बनेगा। तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर लगेगा N2X, N2 होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। इसको हम जानते हैं किस नाम से, डायाजोनियम साल्ट के नाम से इसको जानते हैं, डायाजोनियम साल्ट। तो फर्स्ट स्टेप यही था जिसमें हमें क्या बनाया, हमने NH2 को कन्वर्ट किया किस तरीके से, डायजोनियम साल्ट के अंदर। ये होता है जो डायजोनियम साल्ट होता है। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, डायजोनियम साल्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेलोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम, इसमें डाल देंगे हम सबसे फर्स्ट कॉपर डाल देंगे। यहाँ पे कॉपर मेटेलिक लेना है और हमें डालना है साथ में HX, साथ में हमें क्या डालना है, हाइड्रोजन हैलाइड डालना है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए जो कि है हेलोबेंजीन या फिर बेंजीन हैलाइड, वो हमारे पास निकल के आएगा। और साथ में क्या बचा हुआ है, N2 बचा हुआ है। तो N2 यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर में रिलीज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा हमारे पास, हेलोबेंजीन। ये थी हमारी सेंट मेयर्स रिएक्शन। तो हमें इसमें किया क्या है, एनिलीन लिया है, एनिलीन को हमने रिएक्ट करवाया है विद द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HX की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट करवाया। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट पोजीशन बन के आई या फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं क्या, डायजोनियम सॉल्ट। ये जो इतना फर्स्ट स्टेप है ना, इसको एक और रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, डायजाइटाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन थी इतनी हमने मतलब परफॉर्म की, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करवाएंगे CO और HX की प्रेजेंस में और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है हेलोबेंजीन वो बन के आएगा। अगर आपको इसी तरीके से नेमिंग रिएक्शंस को पूरा कंप्लीट करना है तो हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिएगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।